हेलो नमस्कार व्यूअर। आज के इस वीडियो में फिर हम लोग एसपी बख्शी सर का जो बुक है उसे करने जा रहे हैं दोस्तों अगला जो वीडियो हमारा होगा ये इस तरह का पिक्चर वाला नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा पिक्चर अगर हम यूज करेंगे तो कॉपीराइट क्लेम लग सकती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो हमारा टेंस का ये पार्ट 2 होगा और इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था दोस्तों। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ले लीजिएगा। हम उसका लिंक अभी भेज देंगे आपको, ठीक है, इसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कल हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ चर्चा किया था, आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, देखिए आप लोगों को अगर कम समय में ज़्यादा कवर करना है तो आई थिंक एसपी बख्शी सर का बुक बहुत बेहतरीन है, आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये ऑफलाइन अवेलेबल है बुक तो बहुत अच्छी बात है, 200 रुपया प्राइस है, आप इसे खरीद लीजिए ऑफलाइन, तब मेरे साथ मिलकर पढ़िए। ठीक है, ओके, नहीं तो अगर नहीं भी खरीदिएगा डोंट वरी, ठीक है, आप इसे पढ़िए। ठीक है, चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दोस्तों, इसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडिफिनिट पढ़ा, इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे दोस्तों। ये टेंस का नाम ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो इस टेंस में हम लोग सारे प्रोग्रेसिव एक्शंस को देखेंगे। मतलब सर क्या प्रोग्रेसिव एक्शन कहने का क्या मतलब सर? तो प्रोग्रेसिव एक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी एक्शन हमारे कंटिन्यू होंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे, उसे तो कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू हूँ, तो ये एक प्रोग्रेसिव एक्शन है। ठीक है, ओके, तो चलिए इस डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। दिस टेंस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस। ठीक है, देखिए ये टेंस नॉर्मली उन तरह के एक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं जिसमें कोई काम प्रोग्रेस में है। ठीक है, दैट इज टेम्पररी इन नेचर, मतलब वो काम प्रोग्रेस में है, मतलब टेम्पररी होगा, परमानेंट एक्टिविटी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देना है कि जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें परमानेंट एक्टिविटी नहीं होंगी, इसमें टेम्पररी एक्टिविटी हमारे होंगे। ठीक है, इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाएगा उतना ही बेहतरीन होगा। इसके अलावा इन द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे देखिए जिस समय हम कोई चीज़ बोल रहे हैं उस समय ये एक्टिव होगा, उसके कुछ देर के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये परमानेंट एक्टिविटी नहीं है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, कुछ देर के बाद ये खत्म हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए, सी इज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रही है, सी इज स्विमिंग इन द रिवर, वो नदी में तैर रही है, इसका मतलब कुछ देर के बाद वो नदी में तैरना बंद कर देगी। अभी जो टेम्पररी रूप से वो नदी में तैर रही है। ठीक है, ओके, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, मतलब बाहर बारिश हो रहा है तेजी से, ठीक है, या रेन हो रहा है। ठीक है, ये भी एक दोस्तों आपका टेम्पररी एक्टिविटी है, कुछ देर के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग जनरली देखते क्या है, तो जो भी हमारा टेम्पररी एक्टिविटीज़ होते हैं उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखते हैं। ठीक है, सारे एक्शंस हमारे यहाँ कंटिन्यूस में होते रहेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन और डिफिनिट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि भाई कोई फ्यूचर एग्रीमेंट है तो उसमें यूज करते हैं, और इसमें ये बता रहा है कि कोई फ्यूचर एक्शन है या डिफिनिट कोई अरेंजमेंट कर रखा है। ठीक है, उस स्थिति में नियर फ्यूचर में हम लोग यूज करते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो। ठीक है, मतलब मैं कल सिनेमा जा रहा हूँ या मैं कल सिनेमा जाऊँगा, तो इसे हम लोग कंटिन्यूस में यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा फ्यूचर एक्शन हमारे को यहाँ पर कंटिन्यूटी में दिख रहा है, जो कि एक क्या कर रहा है काम दोस्तों, तो यहाँ पर एक काम कर रहा है आपका टेम्पररी एक्टिविटी का। सी इज कमिंग नेक्स्ट वीक, वो मतलब अगले सप्ताह आ रही है। ठीक है, या आएगी को हम लोग आ रहे हैं कह देते। ठीक है, जो कि हमारा कॉमनली दोस्तों हम लोग इसे यूज कर लेते। ठीक है, ओके, चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो करने वाले हैं वो हमारा होगा एडिशनल यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये तो बेसिक बातें था, जो बेसिक हम लोगों को जानकारी है, बेसिक कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, VVI जिसे कहते हैं। ठीक है, ओके, देखिए कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, चाहे NDA, CDS, एफ कैट, कुछ भी, ठीक है, तो उसमें ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए एडिशनल यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एक्स्ट्रा यूज क्या है, देखते हैं एक्स्ट्रा यूज। ठीक है, देखिए कंटिन्यूअस टेंसेस with always may expresses an idea which is not the liking of the speaker। ठीक है, देखिए जो हम लोग यूज करते हैं किसी चीज़ को, ऑलवेज को, ठीक है, तो वो हमारा क्या दिखाता है दोस्तों, तो मतलब वो स्पीकर का लाइकिंग नहीं। ठीक है, जैसे देखिए, सी इज़ ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाते रहती है, यहाँ पर आपको नजर आएगा। ही इज ऑलवेज प्रेजिंग हिज फ्रेंड्स, वो हमेशा अपने दोस्तों को प्रेज करता रहता है। ठीक है, ओके, मतलब ऐसा कि वो स्पीकर के लिए यूज किया गया जो लाइकिंग में नहीं है। ठीक है, ओके, तो दोस्तों कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसको हम लोग दोस्तों प्रोग्रेसिव एक्शन में एडमिट नहीं करते हैं। मतलब क्या सर, तो उसे हम लोग कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते, उसमें आईएनजी नहीं लगाते। ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूँ। उसे हम लोग नॉन प्रोग्रेसिव कहते हैं या स्टेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नॉन प्रोग्रेसिव या स्टेटिव वर्ब। साधारण भाषा में समझिए कि जिस वर्ब्स को हम लोग कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं उसे हम लोग कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। आगे समझाऊंगा मैं आपको आखिर इसे क्यों नहीं यूज करते हम लोग। ठीक है, ओके, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी वर्ब ऑफ परसेप्शन अगर यूज करते हैं, जैसे परसेप्शन में क्या क्या आता है, देखना,
किसी चीज़ को टेस्ट करना, स्मेल करना, जो आपके सेंस ऑर्गन से उससे संबंधित, किसी चीज़ को सुनना, किसी चीज़ को पसंद करना, किसी की प्रशंसा करना, ये आपके आते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन में। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर बोलूँ मैं आपको पसंद कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे हम लोग नहीं कहते हैं जैसे आई एम लाइक, ऐसा मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसा छोटा सेंटेंस लीजिए, मैं आपको देख रहा हूँ, तो हम लोग ऐसा नहीं यूज करते इसमें कि आई एम सीइंग यू, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखना हमें कुछ दिमाग में बन नहीं रहा है चीज़ें कि क्या कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, इस तरह की चीज़ें दिमाग में नहीं बन रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह का अगर चीज़ें ना बने, एक एस्टेटिव आपके दिमाग में रह जाए, ठीक है, कोई इस तरह के दौड़ने धूपने या कोई एक्टिविटी नजर ना आए, उस तरह के वर्ब को हम लोग दोस्तों एस्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है, ओके, या नॉन प्रोग्रेसिव हम उसे कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओके। देखिए मान लीजिए अगर हम आपको बोलते हैं उदाहरण के तौर पर कि मान लीजिए एक बच्चा है, दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि कहीं वो पैर हाथ चलाकर दौड़ रहा होगा, ठीक है, या जैसे घुरक कर दौड़ रहा होगा, कैसे भी वो बच्चा दौड़ रहा होगा, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि वो बच्चा देख रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो देख रहा हूँ तो आपके दिमाग में क्या फिगर बनेगा, ठीक है, तो मतलब तो मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं कोई एक्टिविटी तो कर नहीं, कोई एक्शन नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं स्थिर हूँ किसी चीज़ को देखने के लिए। इस तरह के वर्ब को हम लोग एस्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसी वर्ब को अगर आप कंटिन्यूस में यूज करेंगे तो इसका कुछ और मीनिंग हो जाएगा। फिलहाल के तौर पर देखना अलग सेंस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो हम लोग इसका क्या यूज करेंगे, आई सी, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहीं पर मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग यहाँ पर हम लोग यूज कर लें, क्योंकि हमारा कोई ना कोई यहाँ पर एक्शन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने कोई एक्शन नहीं, हमारा जो है एस्टेटिव वर्ब है, ठीक है, ओके। यहाँ पर कोई भी इस तरह के एक्शन हमें नजर नहीं आ रहा, हमारा सेंस ऑर्गन उसे मतलब पिक नहीं कर पा रहा, ठीक है। इस तरह के वर्ब को एस्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहीं पर सी का मतलब कुछ और हो जाए, तो अगर देखने से छोड़कर कोई भी और मीनिंग हो जाए तो ठीक है, उसमें हम लोग आईएनजी यूज करते हैं। आगे चल के आपको समझाएंगे, फिलहाल अभी इतना के तौर पे आप ये समझिए, ठीक है, ओके। आई होप आपके दिमाग में कुछ तरह के फिगर बन रहे होंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद जो वर्ब ऑफ थिंकिंग आपके प्रोसेस है, जैसे सोचना, जानना, मीन मतलब किसी चीज़ के मतलब समझना, माइंड करना कोई चीज़, ठीक है, इस सब को आईएनजी में यूज़ नहीं करते। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आपको जान रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मैं अगर लिख दूंगा आई एम नोइंग यू, तो गलत सेंटेंस हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नो क्या है, तो नो मतलब क्या, अब ऐसा तो आपको नजर नहीं आ रहा कि जान रहा है मतलब कुछ ऐसा फिगर बन रहा हो कि दौड़ दौड़ के जान रहा हो, या कुछ इस तरह के फिगर बन रहे होंगे, ठीक है, नहीं, आपको इसमें दिमाग फिगर बन रहा है भाई एस्टेटिव है, ठीक है, दिमाग में इस तरह की फिगर आपकी बन रही है, ठीक है। इस तरह के जो एस्टेटिव वर्ब है उसमें आईएनजी बिल्कुल नहीं लगाइएगा जब आप कंटिन्यूस में यूज कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कई बार एनडीए सीडीएस तरह तरह के एग्जाम में कॉमन एरर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले आपको चेक करना है किस तरह से ये यूज हुआ है, ओके। जैसे देखिए आप वर्ब ऑफ शोइंग पोजीशन, जैसे ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पजेस, कंटेंट, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों जो एक्सप्रेशन होगा आपके स्टेट ऑफ माइंड का, जैसे बिलीव करना, लाइक करना, प्यार करना किसी को, जैसे मैं आपको प्यार कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं यूज करना आप आई एम लविंग यू, ठीक है, तो ऐसा नहीं हम लोग यूज करते, आई लव यू यूज करते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लव आपका क्या है, स्टेटिव वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर हमको कोई मूवमेंट एक्टिविटी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। किसी चीज को चाहना, विश करना, ठीक है, ओके, डिजायर करना, हेट करना, जैसे मैं आपको नफरत कर रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं आई एम हेटिंग यू, बट दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, आई हेट यू ये सही है, ठीक है। दोस्तों वर्ब ऑफ जनरल लुक, जैसे लुक, सीम, अपीयर, ठीक है, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम, ये सब आपके जो है वर्ब ऑफ जनरल जो है इसे हम लोग आईएनजी में यूज नहीं करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसे और डिटेल में हम आगे पेज में समझते हैं। जैसे देखिए अगर आप ऐसा कहते ही इज ऑनिंग अ कार, ये गलत है, ही ऑन सा कार से होगा, ठीक है। देखिए इसका हिंदी सेंटेंस होगा कि उसके पास एक कार है, ठीक है, ये वो कार रखता है, इस तरह की स्थिति में, ठीक है। वी आर हियरिंग द बेल, ठीक है, तो वी हियर द बेल, ठीक है, क्योंकि सुनना आपका क्या है, वर्ब ऑफ, दोस्तों देख लीजिए सुनना आपका क्या है, तो आपका सुनना वर्ब ऑफ परसेप्शन है। वर्ब ऑफ परसेप्शन इसमें आईएनजी नहीं लगते, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब का काम करता है, ठीक है। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, गलत है, ऐसा होगा दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, क्योंकि यहाँ पर वर्ब ऑफ पोजेशन नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर वर्ब ऑफ पोजेशन को आप कंटिन्यूस में यूज करते हैं तो यू हैव टू यूज इंडिफिनिट फॉर्म, हर हमेशा इंडिफिनिट फॉर्म, ठीक है। आई एम नॉट हेटिंग हिम, आई डोंट हेट हिम, ठीक है, ये भी इंडिफिनिट फॉर्म है। आर यू फॉरगेटिंग माई नेम, नहीं, हैव यू फॉरगेटन माई नेम, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस में, बेसिकली प्रेजेंट टेंस में यूज करना है, ठीक है, ओके। आई एम नॉट मीनिंग दिस, आई डोंट मीन दिस, ठीक है। आपका दिमाग में ये रखना है कि हम जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यूज करें, अगर कहीं आईएनजी लगाए तो हैव, यानी प्रेजेंट टेंस ज़्यादा हम लोग प्रीफर करेंगे। आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव इन, आई हैव नो हाउस टू लिव इन, ठीक है। सी स्टैंड इन द शेड ऑफ ट्री, सी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ट्री, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि देखिए जो हमारा इनकरेक्ट सेंटेंसेस है और इधर करेक्ट सेंटेंसेस है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखने हैं, ओके। द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ दिस सिटी, द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ दिस सिटी, ठीक है। द बुक कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर, तो यहाँ पर कंटेन आपका क्या है, इस तरह के देखिए कंटेन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो कंटेन आपका है दोस्तों
अपीयर, आए, कॉस्ट, स्टेन, फेस, बिकम, ठीक है, कंटेन वगैरह जो है यहाँ पर देखिए ये वर्ब ऑफ पोजेशन है, ठीक है। इसको हम लोग प्रेजेंट माफ कीजिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर द बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। ओके, इस तरह से आपको ध्यान में रखना। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों हम लोग उसको कंटिन्यूस में कभी कभी यूज कर लेते हैं, ठीक है। कैसे देखिए, यानी कि जैसे स्मेल, ठीक है, आप समझिएगा, मैंने बार बार बोला यहाँ पर स्मेल और स्मेलिंग यूज किया, दोनों स्थिति समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो एक जो यहाँ पर एक्टिविटी मेरे भाई यूज किया गया ये स्टेटिव एक्टिविटी है। स्टेटिव एक्टिविटी मतलब क्या, देखो अब कहीं ना कहीं एक चीज़ आप देखोगे ना, ठीक है, तो आपको क्या नजर आएगा यहाँ पर, द रोज स्मेल स्वीट, मतलब कोई भी दुनिया का रोज है, कोई भी दुनिया का रोज है वो मतलब गंदा नहीं महकता, यहाँ पर स्मेल फॉर ऑल काइंड ऑफ रोजेज यूज किया गया, ठीक है। तो ये स्टेटिव वर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, सी इज स्मेलिंग अ ब्लैक रोज, ठीक है, मतलब अभी इस किसका एक्टिविटी दिखा रहा है, तो किसी एक लड़की का एक्टिविटी दिखा रहा है कि वो अभी ब्लैक रोज स्मेल करी, हो सकता है कि आगे चल के वो कोई और रोज स्मेल करे, आगे चल के वो कोई फूल स्मेल करे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब है प्रोग्रेसिव काम कर रहा है, मतलब कंटिन्यूटी में काम कर रहा है, तो ये हमारा प्रोग्रेसिव वर्ब हो गया, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक और समझिए, ही लिव्स इन चेन्नई, वो चेन्नई में रहती है, यहाँ पर लिव्स क्या है, हमारा स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। इसका परमानेंट एक्टिविटी को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन सी इज लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर लिविंग किस तरह के एक्टिविटी को दिखा रहा है, प्रोग्रेसिव एक्टिविटी का। हो सकता है कि वो इससे पहले कहीं और रह रही होगी, अभी इंडिया में रह रही है, ठीक है। तो लिव यहाँ पर किस तरह का कंडीशन दिखा रहे हैं, तो लिव यहाँ पर आपके जो है कंटिन्यूस एक्टिविटी को दिखा रहे हैं, ठीक है, आपके प्रोग्रेसिव एक्टिविटी को दिखा रहे हैं। सी इज हैविंग लंच नाउ, ठीक है, तो यहाँ हैविंग मतलब क्या है कि प्रोग्रेसिव वर्ब को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इट लुक्स इट मे रेन, तो यहाँ पर लुक क्या कर रहा है दोस्तों, तो वर्ब आपका परसेप्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, परमानेंट एक्टिविटी दिखाता है कि मतलब अभी बादल ऐसा छाया हुआ है लगता है कि बारिश होगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें दिखाता है। सी इज लुकिंग एट द स्काई, तो यहाँ पर लुकिंग जो है दोस्तों प्रोग्रेसिव एक्टिविटी को दिखा रहा है, क्यों, तो अभी वो आकाश को देख रही है, हो सकता है उसके बाद कुछ और देखे, ठीक है। तो ये आपको तमाम चीज़ें समझना है, ठीक है, ओके, ध्यान में ये बातें आपको रखनी है। आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आई लव माई सिस्टर, यहाँ पर हमारा परमानेंट एक्टिविटी, मैं अपने बहन को प्यार करता हूँ, ठीक है, ये स्टेटिव वर्ब हमारा हो गया, ठीक है। सी इज लविंग हर डॉटर, ठीक है, तो अभी फिलहाल के तौर पर वो अपने बेटी को प्यार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है अगली बार उसे पीटे भी, तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव एक्टिविटी लविंग काम कर रहा है। तो आपको दोनों में अंतर समझना है, ठीक है, कि किस तरह से परमानेंट एक्टिविटी के लिए यूज होगा, प्रेजेंट में यूज करेंगे, और किस तरह से खास करके आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट यूजुअली यूज होता है, कभी कभी परफेक्ट भी आता है, तो लेकिन आपको खास करके प्रेजेंट टेंस में ही होंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कंटिन्यूस एक्टिविटी अगर होंगे तो हम किस तरह से उसको यूज करेंगे, ठीक है। बाकी पीछे देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आप सोचेंगे सर आप कभी कह रहे हो इंडेफिनिट में यूज करेंगे, कभी आप कह रहे हो मतलब सर परफेक्ट में यूज करेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको यूज करने हैं प्रेजेंट में ही, ठीक है, तो कंटिन्यूस में इन्हें यूज नहीं करना है बस, ठीक है, ये बात दिमाग में आपको रखने हैं। ओके, इस तरह से चीज़ों को आपको करने हैं आराम से। कुछ यहाँ पर और समझने वाली बात है, वाइल स्टिल एट द मोमेंट, प्रेजेंटली एट प्रेजेंट एंड नाउ मे हेल्प स्टूडेंट टू एक्सप्रेस प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर बुक बोला कि देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन रेफर, किस चीज़ को रेफर कर सकते हैं, जैसे वाइल हो गया, स्टिल आपको कहीं नजर आ जाए, एट द मोमेंट नजर आ जाए, ठीक है, या प्रेजेंटली नजर आ जाए, या एट प्रेजेंट नजर आ जाए, या नाउ नजर आ जाए, इट विल हेल्प यू, ये आपको मदद करेगा कि भाई ये प्रोग्रेसिव एक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे यू कैन अंडरस्टैंड, जैसे सी इज लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट, तो यहाँ पर फिलहाल के तौर पर जो है ये आपके प्रोग्रेसिव एक्टिविटी को दिखा रहा है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ टेम्पररी एक्टिविटी दिखाया। ओके, इसीलिए हमारा ये दोस्तों टेम्पररी एक्टिविटी हो गया। ओके, देखिए एक बात आपको समझने है ध्यान से, देखिए प्रोग्रेसिव एक्टिविटी जब मैं बोलूँ तो समझ लीजिए टेम्पररी एक्टिविटी, ठीक है, कि आप दिमाग में एक बात लेकर चलना कि जिसमें हमको टेम्पररी एक्टिविटी दिखाएगा उसमें हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करेंगे जिसमें आईएनजी ना लगा हो, ठीक है। अगर हमारा प्रोग्रेसिव एक्टिविटी दिखा रहा है तो रिमेंबर वन थिंग कि प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में हमें दिखाना है उसमें आईएनजी लगाना है, ठीक है, और ये मदद करेंगे कुछ हमारे भाव में। दूसरी बात ये कि आपके टेम्पररी होंगे, परमानेंट नहीं होंगे। जैसे मैंने कई सारे सेंटेंसेस आपको दिखाए, जैसे सी इज लुकिंग एट द स्काई, वो आकाश में देख रहे, हो सकता है अगली बार वो पाताल में देखे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में याद रखने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के खत्म होते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। नाउ अब हम लोग दोस्तों किसकी ओर चलेंगे, तो अब हम लोग दोस्तों चलेंगे इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की ओर, ठीक है। ओके, तो अब हमारा जो है अब जो हमने यहाँ सीखा उसे हम लोग यहाँ वर्क एक्सरसाइज बी में यूटिलाइज करेंगे। वर्क एक्सरसाइज बी में हम लोग इसको उपयोग करेंगे और बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आपके कुछ मार्क दी सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। जो वर्ब्स के सुटेबल फॉर्म है ब्रैकेट में दिए हुए, ठीक है, उससे भरने हैं। जैसे देखिए सी डैश सी चेस विथ हर फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए
यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि मतलब यहाँ पर हम अगर एक चीज़ देखेंगे तो ये हमें इसे यूज करना है कंटिन्यूस टेंस में। जब कंटिन्यूस टेंस में यूज करेंगे तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि वो यहाँ पर नॉट वर्क लेकर यूज करना है, यहाँ पर हमें प्ले लेकर यूज करना है सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पर होना चाहिए सी इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, क्या होना चाहिए, वह काम नहीं कर रही है। सी अब क्या हो जाएगा, सी इज प्लेइंग चेस, वो क्या कर रही है, चेस खेल रही है, वो काम नहीं कर रही है, वो चेस खेल रही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने भर लिया। सी डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, देखिए यहाँ पर जो है फ्यूचर एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है, कि मतलब अगले साल वो अमेरिका जाएगी। तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम यूज करेंगे, देखिए आपको मैंने क्या बोला कि इस तरह का अगर आप चीज़ें देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयर की बातचीत की जा रही है, तो आप यहाँ पर इस एक चीज़ देखिए सबसे पहले स्लाइड में, ठीक है, कि हमने एक चीज़ देखा कि भाई साहब, एक मिनट ऊपर चलना, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो आप, ओके। यहाँ पर जब आप गौर से देखोगे, कहाँ गया भाई, एक मिनट रुक जाओ, ओके, ये हमारा एक्सरसाइज भी था, देखो एक मिनट दोस्तों, ठीक है, वैसे तो मैं भी बता दूंगा लेकिन मैंने इससे पहले कुछ बताया था, ठीक है, देखो छोड़ हटाओ, चर्चा ही कर लेते हैं, ओके। देखिए अब जो है हमने यहाँ पर एक चीज़ देखा क्या, कि यहाँ पर सी डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, हमें इसे कंटिन्यूस में भरना। हमने एक चीज़ देखा कि फ्यूचर का जो आगे का जो हम लोग कुछ एग्रीमेंट करते हैं उसे इंडेफिनिट में भी यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल के तौर पर हमें इसे भरना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो सी डैश फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप यूज कर लेंगे, ये फ्यूचर की बातें फिक्स हैं, ठीक है, और ये मतलब एक तरह से आप टेम्प्रेरी एक्टिविटी भी कह सकते हैं। तो सी इज यहाँ पर हो जाएगा लिविंग, ओके, फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, ओके। अब हम आगे बात करते हैं, वाट यू डैश एट प्रेजेंट आई एम अ पोएम, ठीक है। देखिए वाट यू यहाँ पर एट प्रेजेंट है, तो हमने आपको क्या बोला, एक चीज़ आपने पीछे पढ़ा होगा कि ये अगर आपको कहीं दिख जाए एट प्रेजेंट ऐसा कुछ चीज़ें, ठीक है, वे इस तरह से, तो आप क्या करेंगे, उसे यूज करेंगे कंटिन्यूस टेंस में। तो वाट यू आर यहाँ पर हो जाएगा वाट यू आर रीडिंग एट प्रेजेंट, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, आई एम डैश अ पोएम, तो आई एम रीडिंग, यहाँ पर भी रीड से भरना, आई एम रीडिंग अ पोएम, ठीक है, मैं कभी कविता पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब चौथा दोस्तों आपका है, देखिएगा गौर से कि हमारा है वी डैश लंच एट टू टुमोरो एज राम एज नून ट्रेन, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें टेम्प्रेरी एक्टिविटी दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, तो हम इसे ऐसे भरेंगे, वी आर हैविंग लंच एट टू टुमोरो, ठीक है, ओके। हम लोग 2 बजे लंच कर रहे हैं कल, आने वाले कल में, यहाँ टेम्प्रेरी एक्टिविटी है, ठीक है। एज राम डैश नून ट्रेन, एज राम, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एज राम इज कैचिंग, ठीक है, जैसा कि राम कैच कर रहा है, क्या चीज, मतलब नून की ट्रेन को पकड़ रहा है, ठीक है। मीना यूजुअली डज द कुकिंग बट आई डैश इट टुडे एज सी इजंट देयर, ठीक है। यूजुअली हमने देखा यहाँ पर हमारा किस तरह की एक्टिविटी दिखा रहा है, कंटिन्यूस हमारा जो है दिखा रहा है, मतलब प्रोग्रेसिव एक्शन है, ठीक है। जब प्रोग्रेसिव एक्शन है तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे बट आई एम, ऐसा करके यूज कर लेंगे, बट आई एम डूइंग लगा लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मीना यूजुअली जो है कुकिंग करती है, बट आज मैं परमानेंटली मतलब नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब कंटिन्यूटी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मतलब टेम्प्ररी रूप से कर रहा हूँ, अगले दिन वही करेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको दूसरी चीज़ दिखेगा कि वो अभी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए उसके एवज में मैं अभी कुकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंटिन्यूस एक्शन को यूज किया, ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। चलिए अब दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नजर आ रहा है तो यू कैन जस्ट आस्क, ठीक है, कोई भी प्रकार के आपके प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, ठीक है। देखिए हमने कंटिन्यूस टेंस को देखा, अब हमारा अगला गोल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर करना, ठीक है, ओके। देखिए द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये इम्परफेक्ट पास्ट है, मतलब कह रहा है कि मतलब किसी तरह का इम्परफेक्ट पास्ट है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। कहते हैं दिस टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, कह रहा है ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये और कुछ नहीं है, प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट, इट ऑलवेज इंप्लाइज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट दाउ एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, ठीक है। देखिए एक्शन इसमें क्या बता रहा है बुक के, देखिए ये मिक्सचर है किसका, प्रेजेंट और पास्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्शंस पास्ट में ही कंप्लीट हुए रहते लेकिन उसका इंपैक्ट अभी भी है, ठीक है। जनरली द फ्लोइंग एडवर्ब्स कंजक्शन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोसीडिंग्स एक्शंस, जो प्रोसीडिंग पीछे एक्शंस हो चुके हैं उसके बारे में ये आपकी जो भी कंजक्शंस दिए गए रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए क्या समझाना चाहता हूँ, देखिए अगर मैं बोलूँ मैं खा चुका हूँ, यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं ये काम हो चुका है यानी पास्ट में खत्म है, लेकिन इसका अभी इम्पैक्ट है,
मुझे अब खाने की जरूरत नहीं है, मैं अब नहीं खाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, एकदम झकास है, तो मैं खा चुका हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आपको पता चलेगा कि अब खाने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है। जैसे मैं उसका टांग तोड़ चुका हूँ, ठीक है, मैं उसका टांग तोड़ चुका हूँ, इस तरह के एक एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा भाई, यहाँ पर नजर आएगा कि अब उसकी टांग तोड़ने की जरूरत नहीं, अब वो बदमाशी नहीं करेगा, ठीक है। यानी एक्टिविटी हमने पास्ट में ही की, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में बन रहा है, इसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे माँ ने कमरा साफ कर दिया, माँ ने, ऐसा ले लो, माँ ने कमरा साफ कर दिया, कमरा साफ कर दिया, ओके। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि भाई साहब जो है, माँ ने कमरा साफ कर दिया, अब कमरा साफ करने की जरूरत नहीं है, कमरा अब चमचमा रहा है, दिख रहा है, उसका मतलब पास्ट में एक्टिविटी खत्म हुआ, लेकिन उसका जो है अभी भी इंपैक्ट यहाँ बन रहा है, तो उसे हम लोग दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूजुअली मानते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पर कुछ आपके जो वर्ब्स गिवन है, जोर से आप देखेंगे, यहाँ पर आपके कुछ जो वर्ब्स गिवन है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो आपके वर्ब्स जो गिवन है, ठीक है, जैसे देखिए कुछ आपके पहले कंजक्शंस गिवन है, उस कंजक्शंस को देख लीजिए, ठीक है। जो कंजक्शन हमारे हैं उसे हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, टील, ये सब वगैरह हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। अब नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करते हैं इसी में, ठीक है। देखिए जस्ट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑलरेडी, अदर मीनिंग ऑफ जस्ट आर नाउ एंड एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पर जो इस टेंस में जस्ट यूज किया जाएगा ना, उसका ऑलरेडी के सेंस में यूज किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ जस्ट किस सेंस में यूज किया जाएगा, ऑलरेडी यानी पहले से, ठीक है। और जस्ट का एक और मीनिंग होता है जिसमें ना और एग्जैक्टली होता है, हम लोग दूसरे टेंस में, प्रेजेंट में और में कंटिन्यूस में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये समझना है आपको कि ऑलरेडी, ठीक है, पहले से, ठीक है, ओके। चलिए हम आगे समझने का प्रयास दोस्तों करते हैं, ठीक है, एक मिनट दोस्तों। देखिए आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, ठीक है। यहाँ पर मैंने जस्ट का मतलब क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी उस फिल्म को देखा है, जस्ट का मतलब ऑलरेडी हो गया। आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट पहले कर लिया, ब्रेकफास्ट करने की जरूरत नहीं है। एवर का मतलब यहाँ पर होगा एनी टाइम इन द पास्ट एंड ऑलवेज, ठीक है। सो फार का यहाँ मतलब होगा दोस्तों अप टू या टिल, ओके, लेट मी चेक, लगता है, ओके। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पर सो फार का मतलब क्या होगा, ये टिल मीन्स अप टू नाउ, अप टू दिस टाइम, ठीक है, ओके। या नेगेटिव इंप्लीकेशंस ये होंगे, ठीक है। ऑफ लेट या लेटली का मतलब होगा, देखिए रिसेंटली यूज्ड ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर रिसेंटली का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए लेटली और लेट में क्या अंतर है। लेटली का मतलब दोस्तों होता है रिसेंटली, क्या होता है, रिसेंटली, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, ठीक है, ओके। और लेट का मतलब होता है देरी से, ये वाजिब देर से, इसलिए एडवर्ब लगने, एल वाई लगने से ये मत समझना कि मतलब लेट बहुत ज़्यादा देरी, नहीं, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, ठीक है, ओके। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, ओके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए और कुछ पॉइंट हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके बी पॉइंट क्या है, समझने लायक है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारा ये पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने कहीं ना कहीं इस तरह से समझा है कि हमें अब दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन यू डोंट नीड टू टेक मच टेंशन, जब तक हम यहाँ पर हैं आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ओके। आगे हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और बाकी चीज़ें जो ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कुछ बताया गया, देखिए जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना, माफ कीजिएगा, जब प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम मिक्स कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका सिंपल पास्ट, ठीक है। सर ये पॉइंट ऑफ टाइम मिक्स करने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि कोई काम जो है मतलब दोस्तों कहीं से शुरू होता है, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ओके। उसमें काफ़ी एक्सप्रेशंस आते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसा कि मान लीजिए सिंस एवर, सिंस लास्ट यस्टरडे, द अदर डे, एगो बिफोर, और उसके बाद बैक, फॉर्मली, एनी टाइम, ठीक है, इन द पास्ट। दोस्तों मतलब क्या, जो पॉइंट ऑफ टाइम आपके खास करके अगर आप उसमें मिक्स कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट में पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो बन जाएगा सिंपल पास्ट, ध्यान में रखना होगा इस बात को, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, सी हैज़ रिटर्न 2 days बिफोर, ये गलत सेंटेंस है, क्यों गलत सेंटेंस है, तो देखिए ऑलरेडी मैंने आपको शुरू में समझाया था कि यहाँ पर 2 day बिफोर किस तरह का टाइम है, पास्ट टाइम है, ठीक है, ओके। और उसके बाद यहाँ पर एक्शन प्रेजेंट में किया गया, ये गलत है, यहाँ पर एक्शन पास्ट में होना चाहिए, यहाँ पर हैज़ को ओमिट करना चाहिए था हम लोगों को, ठीक है, सिर्फ रिटर्न ही काफ़ी होता। तो यहाँ पर ये बताया जाए कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम मिक्स कर देंगे तो वो सिंपल पास्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसका करेक्ट यूज क्या हुआ, सी रिटर्न 2 days एगो या बिफोर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। अगर प्रेजेंट अगला क्या समझाया जा रहा है, ठीक है, तो आप जो ये सब वर्ड देखेंगे, सीन्स, एवर, यस्टरडे, अदर डे, एगो, बिफोर वगैरह, ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड
कि ये जो सारे सेंटेंसेस है, ठीक है, अगर एगो बिफोर आ गया तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज करना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि टाइम जैसा होगा एक्शन आपको ऐसा ही लेना होगा। टाइम अगर पास्ट में तो एक्शन भी पास्ट में लेना होगा, अगर आप पीछे पढ़ें तो। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप टाइम एक्सप्रेशन मिक्स कर दीजिएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। जैसे कुछ टाइम एक्सप्रेशन जैसे सिंस, हाउ लॉन्ग, हॉल, ऑल, थ्रू आउट, ठीक है, ओके। तो कैसे, देखिए ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years, ठीक है, ओके। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो प्रेजेंट हमारा इंडेफिनिट था उसमें हमने टाइम को मेंशन कर दिया, ठीक है। कौन, तो टाइम एक्सप्रेशन जो था उसको, तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सी हैज़ ऑन दिस पार्लर सिंस 2002, ठीक है, यहाँ पर हमने टाइम मेंशन किया। ये मतलब हम ऐसा एक्सप्रेशन बात करें कि मतलब वो उसके पास 2002 से पार्लर चलाती आती है, वो पार्लर ऑन करती आती है, ठीक है। उस चीज़ को हमने टाइम जैसे ही मेंशन किया तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में बन गया, इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर लिया, ठीक है। लुक अप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और डिटेल अबाउट द टाइम एक्सप्रेशन, देखिए। और आगे हमें बोल रहा है कि चलिए टाइम एक्सप्रेशन को समझने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज के लिए हम लोग वीडियो इतना ही करेंगे, ठीक है, ओके। हम लोग दोस्तों अगले सेशन में हम पहले इसका क्या कर लेंगे दोस्तों, इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसे कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।